सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और पिछले श्लोकों में हमने गुणव्रत के अंतर्गत पहले हमने दिग्व्रत पढ़ा था, उसके अतिचार वगैरह पढ़े थे। अभी कुछ एक दो श्लोकों में हमने अनर्थदंड व्रत के बारे में पढ़ा, अनर्थदंड क्या कहलाता है उसको समझा, है ना। अब हम अनर्थदंड व्रत के क्या अतिचार होते हैं उसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। कंदर्पम कौतकुच्यम, कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्य मतिप्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम। लय के साथ पढ़ लें। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमतिप्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थदंडकृत विरतेः। ठीक है, क्या अर्थ है इसमें? कंदर्पम, कंदर्प क्या कहलाता है? राग की तीव्रता से हंसी करते हुए अशिष्ट वचन कहना। राग की अधिकता अंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा राग हो युक्त हो करके हंसी मजाक करना और फिर भद्दे वचन, अश्लील वचन, खोटे वचनों का प्रयोग करना। और ये अक्सर हंसी मजाक में होता है। ठीक है। कौतकुच्यम, शरीर की कुचेष्टाएं करना। मौखर्य, मुखरता अर्थात वाचाल होना, बकवास करना, व्यर्थ में ज़्यादा बोलना बिना प्रयोजन के। फिर माँ को मौखरी में जोड़ देंगे और आ बचेगा यहाँ पर, है ना। आ बचेगा तो अति प्रसादनम। अति प्रसादन अर्थात बहुत अधिक सामग्री को इकट्ठा करना, श्रृंगार या फिर प्रसाधन की सामग्री, है ना, या फिर भोग की सामग्री को बहुत अधिक ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना, ये सब क्या है? अति प्रसादन है। और असमीक्ष चाधिकरणम, असमीक्ष अर्थात बिना समीक्षा किए, अर्थात बिना विचार किए, बिना सोचे कार्य को करना। अधिकरणम अर्थात कार्य करना यहाँ पर लिया गया है कि बिना सोचे विचारे, पूर्वापर विचार किए हुए इसका फल क्या होगा, ऐसा सोचे बिना कार्य करना, ये सब क्या है? व्यतीतयः। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, आपको बता दें, यहाँ पर है पूर्व रूप संधि। व्यतीतयो जो है ना, यहाँ से ये अवग्रह जो बना है इसके स्थान पर आ बनेगा तो अनर्थ दंड कृत वृते है। अतिचार हैं किसके? अनर्थ दंड कृत वृते है, अर्थात अनर्थ दंड व्रत जो है उसके ये अतिचार कहे गए हैं 5। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। नीचे क्या कहा है? यद्यपि कोश में कंदर्प का अर्थ काम है, कंदर्प का अर्थ काम ही होता है, परंतु यहाँ पर काम को उत्तेजित करने वाले भद्दे वचन बोलना कंदर्प माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर काम नहीं बताया गया है, काम बढ़ाने वाली बातें, कहानियाँ या फिर वचन, ठीक है, ये सब कंदर्प माना गया है। या फिर गाली इत्यादि देना, अश्लील, वो सब। भद्दे वचन बोलते हुए हाथ आदि के द्वारा अंगों की, शरीर की कुचेष्टाएँ करना कौतकुच्च है। और आवश्यकता से अधिक निष्प्रयोजन, बहुत अधिक बोलना मौखर्य है। जितने पदार्थ से अपने उपयोग या परिभोग की पूर्ति होती है उससे अधिक संग्रह करना अति प्रसादन है। और असमीक्ष प्रयोजन का, असमीक्ष अर्थात प्रयोजन का विचार किए बिना ही अधिक कार्य करना असमीक्षाधिकरण है। ये 5 अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार हैं। और डिटेल में बताया गया है कि हमजोली के 4 मित्र इकट्ठे बैठने पर हंसी मजाक करते हुए भद्दे भद्दे वचन बोलकर अपनी वचन वर्गणा का दुरुपयोग करते हैं। ठीक। स्नानादि के लिए तालाब या नदी आदि को जाते समय तैल आदि श्रृंगार सामग्री इतनी अधिक ले जाते हैं जो अपनी आवश्यकता से अधिक है।
तथा दूसरे लोग इसका उपयोग कर जीवघात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले तो बता दिया, हमजोली के 4 दोस्त, हमजोली मतलब इकट्ठे रहने वाले, जो 4 मित्र हैं वो बैठ कर के हंसी मजाक कर रहे हैं और फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फिर कुछ होते हैं जो गोष्ठी लगाए बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं स्नान आदि के लिए, तो बहुत सारा सामान ले जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं खुद को कम उपयोग करना है, दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। तो ये सब क्या अतिचार कहलाता है। यदि कोई व्रती है तो उसको ये काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, खुद उपयोग ना करें, दूसरों से भी ना कराएं। खुद कम कर रहे हैं लेकिन दूसरों लोगों से ज़्यादा करा रहे हैं, यह अतिचार है। उनके यह सब काम गृहीत व्रत को मलिन करने के कारण अतिचार माने गए हैं। ठीक है, उमा स्वामी महाराज के ने उपभोग परिभोगानर्थक्य के स्थान पर समर्थबद्ध स्वामी ने अति प्रसादन शब्द का प्रयोग किया है, परंतु यह शब्द भेद ही है, अर्थभेद नहीं। यही व्रतों के बारे में इसी प्रकार की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने भी की है। वहाँ पर भी यही अतिचार कहे हैं, कंदर्प कौतकुच्य मौखर्य समीक्षाधिकरणों भोग परिभोगा नर्थक्यानि। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही नाम में डिफरेंस है। वहाँ पर उपभोग परिभोगानर्थक्यानि शब्द दिया है, जबकि उसी शब्द को यहाँ पर अति प्रसाधन कहा गया है। लेकिन ये दोनों शब्द अलग हैं, अर्थ दोनों का एक ही है, एक ही चीज़ को समझाने के लिए वो शब्द कहे गए हैं। आप लोग कहेंगे कि भाई कैसे पता, जब शब्द हैं तो अर्थ भी अलग होना चाहिए। तो ये टीकाओं में जो अर्थ लिखे हैं वो एक ही है ना। यहाँ पर भी जो टीका है, जो शब्द है अति प्रसादन, उसकी भी टीका में ये अर्थ दिया है, और उमा स्वामी जी महाराज ने जो शब्द दिया है उसकी टीका में भी वही अर्थ दिया है। इसका मतलब कि एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की इस कक्षा को। अब अगली कक्षा में हम अगला जो गुणव्रत है, भोगो भोग परिमाण व्रत, उसको समझेंगे। जय जिनेन्द्र।